तो दोस्तों नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे यूपी टेट का पेपर 2 एसएसटी। यह जो सेक्शन है जियोग्राफी भूगोल का, आज का टॉपिक है भारत के पहाड़, पर्वत, पहाड़ियाँ और मैदानी भाग। तो जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये है, ये समझ लीजिए। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल करते हुए इतना बेस्ट तरीके से बताएंगे ताकि आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाए। आइए प्रश्न नंबर 1 है, देखते हैं। भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए, जो भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत जो श्रृंखला है वह ऑप्शन नंबर 1 है हिमालय है, बी कह रहा है कि अरावली, सी कह रहा है सतपुड़ा और डी कह रहा है नीलगिरी। तो देखिए, जो सबसे पुरानी है ना वह अरावली है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरावली। देखिए, जो अरावली पर्वत श्रेणी है यह विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक ना। इसका जो विस्तार है वह कहाँ से हुआ है? गुजरात से होते हुए राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक है, ठीक ना। यह समय के साथ क्या हुआ कि इसका अपर्दन हुआ, छोटे छोटे भागों में टूटती गई अपर्दन के कारण, ठीक ना। और अब सिर्फ क्या बची? अपशिष्ट पर्वत श्रेणी के रूप में सिर्फ बची हुई है, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दक्कन के पठार का निर्माण मुख्य रूप से किन चट्टानों में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए अवसादी चट्टानें, बी है रूपांतरित चट्टानें, सी है बेसाल्टिक लावा चट्टानें और डी है ग्रेनाइट चट्टानें। तो देखिए, जो दक्कन के पठार का जो निर्माण हुआ है यह बेसाल्टिक लावा चट्टानें, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, दक्कन के पठार का निर्माण जो हुआ था किससे? क्रिटेशियन काल में दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन से निकलने वाला जो लावा के फैलने और जमने से हुआ था, ठीक ना। क्रिटेशियन काल में दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन से निकलने वाला जो लावा, ठीक ना, उसके फैलने और जमने से हुआ था। बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने के कारण ही इस क्षेत्र में उपजाऊ काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। दक्षिण भारत का प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कह रहा है दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपी है वह भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो देखिए, जो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत में, अनाईमुड़ी। कौन है? अनाईमुड़ी, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनाईमुड़ी। इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर है, ठीक ना। यह कहाँ स्थित है? केरल में, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है चोमोलुंगमा, बी है सागरमाथा, सी है गौरी शंकर और डी है धौलावीरा। तो देखिए, जो माउंटेन एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो है इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से बुलाया जाता है, ठीक ना। किसके नाम से? सागर माथा के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 8848.86 मतलब 8848.86 मीटर है, ठीक ना। नेपाल में इसका नाम क्या है? सागर माथा नाम है, ठीक ना, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड की माता, ठीक ना। तिब्बत में इसका नाम क्या है? माउंटेन एवरेस्ट का क्या नाम है? तिब्बत
इस समय चाइना का हिस्सा है ना, चोमोलुंगमा। क्या नाम है? चोमोलुंगमा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली और अजंता। तो देखिए, जो नर्मदा और ताप्ती नदी है, इन दोनों के बीच जो है सतपुड़ा, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है यह स्थित है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतपुड़ा। यह जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना, यह ब्लैक पर्वत है, ठीक ना, ब्लैक माउंटेन है। इसके उत्तर में नर्मदा की भ्रंश घाटी और दक्षिण में ताप्ती नदी की भ्रंश घाटी बहती है, ठीक ना। यह श्रेणी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैली हुई है। जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैली है। इसके उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में ताप्ती नदी का जो रिफ्ट वैली, ठीक ना, भ्रंश घाटी है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। भारत का सबसे विशाल और उपजाऊ मैदान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पंजाब का मैदान, बी है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, उत्तर भारत का विशाल, राजस्थान का मैदान, तटीय मैदान। तो देखिए, जो उपजाऊ मैदान होता है, जो मैदानी भाग है गंगा और ब्रह्मपुत्र का, जो सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, वह जो है सबसे उपजाऊ है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ मिट्टी जो होती है उससे बना हुआ है, ठीक ना, जो बहुत कृषि के लिए उपजाऊ होता है। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, जो कंचनजंगा है ना, ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तराखंड, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है सिक्किम और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए, जो कंचनजंगा है यह जो सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर, ठीक ना। यह भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर स्थित है। यह पूर्ण रूप से भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक ना, और विश्व की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है कंचनजंगा। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सी पहाड़ियाँ है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है वह उसमें कौन सी पहाड़ियाँ है? तो ऑप्शन नंबर 1 अन्नामलाई पहाड़ियाँ, बी है कार्डमम पहाड़ियाँ और सी है नीलगिरी पहाड़ियाँ और डी है पालनी पहाड़ियाँ। तो देखिए, इन दोनों के जो मिलन बिंदु पर है पूर्वी और पश्चिमी घाट में, यह नीलगिरी पहाड़ियाँ है, ठीक ना। देखिए, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो होती है ये एक पर्वत ग्रंथि की तरह काम करती है। जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में आकर मिलते हैं वह मुख्य रूप से तमिलनाडु में है, केरल में है और कर्नाटक के त्रिजंक्शन पर स्थित है, ठीक ना। जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं वह त्रिजंक्शन उसको बोल जाता है, ठीक है, जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर है धूपगढ़, बी है पंचमढ़ी, सी है पारसनाथ, डी है महाबालेश्वर। करा छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची, तो ये पारसनाथ है। क्या है? पारसनाथ, ठीक ना। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है और उसकी ऊंचाई लगभग कितना है? 1365 मीटर है, ठीक ना। यह जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थल है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं।
मालवा का पठार किन दो प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन नंबर एक है अरावली और विंध्य, बी है विंध्य और सतपुड़ा, और सी है सतपुड़ा और अजंता, और डी है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो देखिए जो मालवा का पठार है तो दो प्रमुख पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। कौन कौन से? एक अरावली और विंध्य के, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर एक है पूर्वी पहाड़िया, सह्याद्री, शिवालिक, हिमाद्री। तो देखिए जो पश्चिमी घाट को ना यह सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सह्याद्री के नाम से, ठीक ना। यह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, ठीक ना। यह उत्तर में तापी नदी की घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर तक क्या है, लंबाई में एक सतत दीवार के रूप में फैली हुई है। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर एक है मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। देखिए जो भारत का रूर है ये खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। जैसे जर्मनी का रूर क्षेत्र खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार भारत का छोटा नागपुर पठार झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ये जो है कोयला, लोहा और अभ्रक और यूरेनियम जैसे खनिजों में अत्यंत समृद्ध होने के कारण यह भारत का रूर कहा जाता है, ठीक ना। तो छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर कहते हैं। क्या? रूर कहते हैं। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। गुरु शिखर किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, काराकोरम। तो देखिए जो गुरु शिखर है ना यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है, ठीक ना। यह क्या है, इसकी जो गुरु शिखर की ऊंचाई जो है लगभग 1722 मीटर है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पहाड़ियों के पर स्थित है, जो अरावली पर्वत का एक सर्वोच्च शिखर भी है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हिमालय की सबसे बाहरी या दक्षिणी श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर एक है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय। कह रहा है हिमालय की सबसे बाहरी या दक्षिणी श्रेणी को, तो उसको हम शिवालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी श्रेणी को शिवालिक बोलते हैं। हिमालय की जो दक्षिणी श्रेणी की पहाड़ियाँ है उसको शिवालिक बोला जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को आपस में जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर है सिक्किम और पश्चिम बंगाल, बी है केरल और तमिलनाडु, और सी है अरुणाचल प्रदेश और असम, और डी है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कह रहे पालघाट दर्रा, तो देखिए जो पालघाट दर्रा है ना ये केरल और तमिलनाडु राज्यों को आपस में जोड़ता है। कौन सा? पालघाट दर्रा जो है केरल और तमिलनाडु, ठीक ना। ये दर्रा जो है नील नदी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। कहाँ पर? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर से जोड़ता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली दून घाटियाँ जैसे देहरादून कहाँ स्थित है? महान हिमालय और तिब्बत के बीच, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच, अरावली और विंध्य के बीच, तटीय मैदान। तो देखिए लघु हिमालय और शिवालिक के बीच यह स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लघु हिमालय और शिवालिक के बीच। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली दून जो पहाड़ियाँ है, जो घाटियाँ है, वह जो देहरादून है वह कहाँ है? हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। वर्तमान भौगोलिक
अनुसंधानों के अनुसार पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी, जिंदलगंडा, जिंदगंडा, महेंद्रगिरी, सी है दोड़ा बेटा और डी है कल सुमाई। ठीक ना? तो देखिए जो है यह जिंदगड़ा या महेंद्रगिरी है। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिंदगड़ा की जो ऊंचाई है यह 1690 मीटर है और महेंद्रगिरी की 1501 मीटर। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। मेघालय का पठार शिलांग का पठार भूवैज्ञानिक रूप से किसका हिस्सा है? तो देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार का यह हिस्सा है। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदी जो बड़ी नदियाँ किस पर्वत क्षेत्र से निकलती है? तो जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी है यह जो निकलती है पश्चिमी घाट से। ठीक ना? यह पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक। आइए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में म्यांमार की सीमा पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो देखिए जो म्यांमार की सीमा पर यह पटकाई और नागा पहाड़ियाँ, कौन सा? पटकाई और नागा पहाड़ियाँ स्थित है। उत्तर पूर्व में स्थित पटकाई बूम, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। ठीक ना? जिन्हें पूर्वांचल की भी पहाड़ियाँ बोलते हैं। आइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। 21 है भारत की सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी है? थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो देखिए जो दक्षिण में सबसे स्थित पहाड़ियाँ है इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक ना? कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से केरल में और तमिलनाडु के दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलायची की पहाड़ियाँ जो केरल और तमिलनाडु में दक्षिण भाग में स्थित है। आइए प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। भाबर क्षेत्र उत्तर के मैदान में कहाँ पाया जाता है? तो देखिए जो भाबर क्षेत्र होता है ना, भाबर क्षेत्र शिवालिक और गिरिपाद के समांतर है। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे। उत्तर के विशाल मैदान में पाई जाने वाली बांगर भूमि क्या है? तो देखिए जो बांगर भूमि है ना वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी का एक ऊंचा मैदान है। क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी का एक ऊंचा मैदान है जो जिसको बोला जाता है बांगर। ठीक ना? नदियों के बाढ़ के मैदान से ऊपर स्थित वह भाग अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, उसे बांगर या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक ना? यह मिट्टी जो होती है बहुत उपजाऊ होती है। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। आराकामायोमा पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है जो हिमालय का ही विस्तार है? तो देखिए ये जो है म्यांमार में स्थित है। ठीक ना? जो हिमालय का विस्तार है आराकामायोमा। ठीक ना? याद रख लीजिए आराकामायोमा पर्वत श्रृंखला जो है म्यांमार में स्थित है जो हिमालय का ही विस्तार है। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की और देखते हैं और रहेगा तो करा देंगे। सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? थोड़ा तेज चलेंगे तो हो जाएगा 30 क्वेश्चन, टाइम हो गई है। तो जो सतपुरा पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंची चोटी है वह धूपगढ़ है जिसकी लंबाई ऊंचाई कितना है? 1350 मीटर है। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। पश्चिमी घाट के दो प्रमुख दर्रे थाल घाट और भोर घाट भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो देखिए जो है थाल घाट और भोर घाट जो है महाराष्ट्र में स्थित है। पश्चिमी घाट की बात कर रहा है तो महाराष्ट्र पड़ेगा, तो महाराष्ट्र में यह स्थित है, ठीक है ना। थाल घाट दर्रा मुंबई के नासिक थाल घाट जो दर्रा है मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोर घाट दर्रा जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आइए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 गार्डविन आस्टीन किस पर्वत श्रेणी की में स्थित है? तो देखिए ये जो है काकाकोरम पर्वत श्रेणी में यह स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है गार्डविन आस्टीन मतलब K2 की, यह जो है 8611 मीटर है, ठीक ना। वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर के काराकोरम रेंज में स्थित है, ठीक ना। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न नंबर 27 और 28 देखेंगे। नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम स्थल कौन सा पठारी भाग या पहाड़ी है? महाबलेश्वर, अमरकंटक का पठार, छोटा नागपुर, अरावली। तो ये देखिए जो है अमरकंटक का पठार कहाँ है? अमरकंटक का पठार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। तराई क्षेत्र की मुख्य भौगोलिक विशेषता क्या है? तो देखिए यह जो है यह वनों से ढका नम और डालडली क्षेत्र होता है, ठीक ना। तराई जो क्षेत्र होता है यह पूरी तरह से क्या होता है कि वनों से ढका नम और दलदली जिसको बोलते हैं क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 30 और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे हुए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, ठीक ना। बैरनद्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर यह सागर वाले हिस्से में आता है, ठीक ना। एशिया के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरनद्वीप है। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।